आपको पढ़ना है फिनॉल। क्या पढ़ना है? आज आपको पढ़ना है फिनॉल। फिनॉल किसे कहा जाता है? सबसे पहले इसको जानिए। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे देखिए आपका CH4 हुआ या C2H6 हुआ या C3H8 हुआ, ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन कर दिया जाता है OH के द्वारा, तो प्राप्त हो गया था CH3OH, या यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया गया तो प्राप्त हो गया C2H5OH, यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया गया तो प्राप्त हुआ था क्या? C3H8H7OH। ये क्या कहलाया था बेटा? ये कहलाया था आपका क्या? एल्कोहल कहलाया था। क्या कहलाया था? एल्कोहल कहलाया था। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न OH के द्वारा जब हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन कर दिया जाता है तो जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? हम एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। लेकिन आज आपको जानना है क्या? फिनॉल। फिनॉल किसे कहा जाता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न फिनॉल कहलाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों में या एरोमेटिक यौगिक की बात करते हैं तो एरोमेटिक यौगिक में महत्वपूर्ण यौगिक क्या होता है आपका? C6H6 बेंजीन। या इसकी बात करते हैं किस तरीके की संरचना? CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, ये होता है। या इसी को इस तरीके से दिखाते हैं हम, किस तरीके दिखाते हैं? ये सभी क्या है? बेंजीन के ही स्ट्रक्चर हैं। सभी बेंजीन होते हैं। जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन कर दिया जाता है किसके द्वारा? OH के द्वारा, तो प्राप्त होता है क्या? आपका क्या बन जाता है? C6H5OH। इसे क्या कहते हैं? हम फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। या यहां पर देखिए, यही इसी का ये क्या है? लैंग ग्रुप है, विस्तृत संरचना है। यहां से इस हाइड्रोजन का विस्थापन कर दिया जाता है किसके द्वारा? OH के द्वारा, तो प्राप्त हो जाता है इस तरीके के यौगिक OH बॉन्ड C। यहां पर बचेगा क्या आपका? सिर्फ C बचेगा। फिर यहां पर क्या? CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड CH। ये क्या कहलाता है आपका? फिनॉल। तो फिनॉल किसे कहते हैं? फिनॉल होता क्या है? फिनॉल क्या होता है कि जब OH समूह बोले तो हाइड्रॉक्सी समूह सीधा किसके साथ जुड़ा होता है? बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है। बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। फिनॉल का एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। ये क्या कहलाता है आपका? फिनॉल कहलाता है। समझ पा रहे ना? तो फिनॉल किसे कहते हैं? जब क्या होता है आपका? जब OH समूह अर्थात हाइड्रॉक्सी समूह किसके साथ जुड़ा होता है? बेंजीन रिंग के साथ सीधा जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम फिनॉल कहते हैं। फिनॉल का स्ट्रक्चर हमने बताया, तो फिनॉल के बारे में लिखे। हेडिंग डालिए फिनॉल। फिनॉल 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 का सूत्र क्या होगा? C6H5OH। संरचना सूत्र की बात करते हैं तो OH बनाते रहिए आप लोग। C बॉन्ड डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ये क्या है आपका? फिनॉल है। या इसी को इस तरीके से भी दिखाया जाता है OH। ये क्या है आपका? फिनॉल है। सभी फिनॉल के ही स्ट्रक्चर है। बना लीजिए फिनॉल।
बनाए बनाए, लिखिए एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाता है, फिनॉल कहलाता है। समझ गए? अब हेडिंग बनाइए फिनॉल बनाने की विधियां। फिनॉल को बनाते कैसे हैं? फिनॉल बनाने की विधियां फिनॉल बनाते कैसे हैं? बनाने की विधियां कई हैं। सबसे पहले पढ़ना आप लोगों को प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में पहली विधि देखिए, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड का भाप आसवन करा देते हैं। बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? C6H5N2Cl। इसका H2O के द्वारा, HOH के द्वारा क्या करा देते हैं? भाप आसवन करा देते हैं। भाप के साथ इसको क्या कर देते हैं? हम गर्म कर देते हैं। इस तरीके से लिखे H2O को, या H2O को इस तरीके से लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे? HOH लिख लीजिए। तो क्या निकल जाएगा? C6H5OH, फिर N2, फिर क्या यहां से क्या? HCl निकलेगा कि नहीं? इसका नाम क्या है आपका? बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड का भाप आसवन करा देते हैं तो क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाएगा क्या आपका? C6H5OH। देखो C6H5OH प्लस N2 और प्लस क्या? HCl। यही क्या है? फिनॉल होता है। इसी को फिनॉल कहते हैं। समझ गए ना? तो लिखिए बनाने की विधि नंबर 1, प्रयोगशाला में फिनॉल बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड को बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड का भाप आसवन करके बनाया जाता है। भाप आसवन करके बनाया जाता है। नोट करिए रिएक्शन। लिखे। दूसरी विधि देखिए, दूसरी विधि कैसे प्राप्त करते हैं?
क्लोरोबेंजीन जानते हैं? क्लोरोबेंजीन कई बार हमने बताया है आपको, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन होता है। क्लोरोबेंजीन को हम किसके साथ एक्टिवेट करा देते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी क्रिया करा दिया जाता है तो क्या बन जाता है आपका? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या निकलेगा? देखिए, सोडियम का एक और क्लोरीन का एक बना लेगा क्या? NaCl। और यहां पर एक O और एक Na बचा हुआ है ना, तो बन जाएगा क्या आपका? C6H5ONa प्लस क्या? NaCl और प्लस क्या निकल जाता है आपका? H2O। नहीं समझ पाए रिएक्शन तो देखिए, क्लोरीन सोडियम बना लेगा क्या आपका? NaCl। हाइड्रोजन और OH दो है ना, दो है ना। जब इसके दो परमाणु है, इसके दो परमाणु है, तो एक दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का बना लेगा क्या आपका? H2O बनाएगा कि नहीं? और यहां पर बचेगा क्या? एक ऑक्सीजन O एक Na ना, तो बना लेगा क्या आपका? ONa। नहीं समझ पाए? इसको बोलते क्या है हम? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की प्राप्ति होती है। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया हम करा देते हैं किसके साथ? H2SO4 के साथ। किसके साथ कराते हैं? H2SO4 के साथ कराते हैं। किस तरीके से? देखिए, C6H5ONa, इसके दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे, H2SO4 के साथ क्रिया होगी तो कुछ नहीं होगा जी। सोडियम का दो है ना और सल्फेट का एक, तो ये Na2SO4 बन जाएगा और OH जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, OH बन जाएगा। क्योंकि दो है तो दो हाइड्रोजन लगेगा ना इसके साथ, तो बनेगा क्या आपका? 2C6H5OH और प्लस क्या निकल जाएगा आपका? ये Na2SO4। इसे कहते क्या है? सोडियम सल्फेट। नाम तो बहुत आप जानते होंगे आप लोग, लिखने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं, लिख दे रहे हैं। ये क्या है आपका? फिनॉल। फिनॉल की प्राप्ति समझ गए ना? तो लिखिए, क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ उच्च दाब और 320 सेंटीग्रेड ताप पर 320 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है जिसे अम्लीय करने पर फिनॉल का निर्माण होता है। नोट करिए। अगला देखिए, तीसरी विधि बनाने की तीसरी विधि देखिए, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल होता है। तीसरी भी देखिए, यहां लिख लीजिए, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल होता है।
आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का फार्मूला O, फिर C6H4COOH, इसको बोलते क्या है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल होता है। इस आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल को सोडा लाइम के साथ, अच्छा सोडा लाइम किसे कहते हैं एक बात भी जानिए पहले, सोडा लाइम क्या होता है। सोडा लाइम के बारे में हमने बताया है आप लोगों को एक जहां हमने पढ़ाया था मीथेन निर्माण करने के लिए, CH4 बनाने के लिए। नहीं पढ़ा आप लोग, सोडा लाइम नहीं जानते हैं सोडा लाइम क्या होता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और CaO का मिक्सचर, NaOH और CO का मिक्सचर क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। इस सोडा लाइम की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराते हैं तो आपका प्राप्त हुआ था मीथेन, 11th में बताया गया होगा। तो क्या होता है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम के साथ करा देते हैं। सोडा लाइम की बात करते हैं NaOH और CaO। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, NaOH क्रिया में भाग लेता है जबकि CaO उपकरणों की रक्षा करता है, किससे, NaOH से, है ना। तो यहां से बनेगा क्या आपका, यहां से बन जाएगा आपका क्या, देखिए सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी, सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होगी। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, Na2CO3 बनेगा, Na2CO3 बनेगा। सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होगी और हाइड्रोजन जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, बनेगा C6H5O और एक यहां से सोडियम C6H5ONA। इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, और प्लस निकलेगा क्या आपका Na2CO3 प्लस निकलेगा क्या आपका 2H2O। इसे बोलते क्या है हम, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की प्राप्ति होती है, प्राप्त हुआ सोडियम फिनॉक्साइड मतलब कि C6H5ONA, इसको पुनः किसके साथ, H2SO4 के साथ अम्लीय कर देते हैं। बताया गया ये रिएक्शन तो इसके पहले ही बताया गया था। तो बन जाएगा क्या आपका Na2SO4 और हाइड्रोजन इसके साथ बन जाता है क्या आपका 2C6OH और प्लस Na2SO4। ये क्या है आपका फिनॉल, फिनॉल की प्राप्ति। समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये आपकी बनाने की तीसरी विधि है। तो लिखिए आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल को आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसे अम्लीय करने पर फिनॉल बनता है। जिसे अम्लीय करने पर फिनॉल बनता है। हाँ नोट करिए इसको।
नोट किए। अगला देखिए, आपको बताया गया होगा ग्रिग्नार्ड अंकर्मक RMGX, आपको बताया गया है ग्रिग्नार्ड अंकर्मक, ग्रिग्नार्ड अंकर्मक, ग्रिग्नार्ड एजेंट RMGX, ये ग्रिग्नार्ड अंकर्मक बताया गया है। फेरारी जेनेटिक ग्रुप R के स्थान पर मेथिल लगा देते हैं, X के स्थान पर हेलोजन लगा देते हैं, तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। या R के स्थान पर एथिल लगा देते हैं, C2H5 MgBr हो गया, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। इसी R के स्थान पर हम क्या लगा दें बेटा, फेनिल ग्रुप लगा दें, फेनिल लगा दें। फेनिल की बात करते हैं तो क्या C6H5 MgBr, ये भी क्या है, एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड अंकर्मक ही है। क्या ग्रिग्नार्ड अंकर्मक नहीं है? ग्रिग्नार्ड अंकर्मक है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। अब इसी फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हम क्या प्राप्त करेंगे, फिनॉल की प्राप्ति करेंगे। किस तरीके से प्राप्त करते हैं फिनॉल, ये देखते हैं। देखिए चौथी विधि है ना, 4 नंबर की विधि देखिए, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब C6H5 MgBr, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन करा देते हैं, तो ऑक्सीजन का एक एटम जिसके बीच में जाकर के जुड़ जाता है और बन जाएगा क्या आपका 2C6H5OMgBr। इसका पुनः क्या कर देते हैं बेटा, हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं 2HOH मतलब 2H2O के द्वारा। तो क्या बन जाएगा आपका 2C6H5OH, बनेगा कि नहीं? क्या बन जाएगा 2C6H5OH और प्लस क्या बन जाएगा 2MgOHBr। समझ रहे ना, ये क्या प्राप्त हुआ आपका, फिनॉल की प्राप्ति। तो ग्रिग्नार्ड अंकर्मक से हमने क्या बना लिया, फिनॉल बना लिया। तो लिखिए फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर फिनॉल की प्राप्ति होती है। नोट कर लीजिए विधियां, औद्योगिक विधियां दो तरीके की विधियां हैं। औद्योगिक स्तर पर कैसे बनाते हैं फिनॉल, हम औद्योगिक स्तर पर फिनॉल का निर्माण कैसे करते हैं। देखिए क्लोरोबेंजीन होता है C6H5Cl। वैसे तो क्लोरोबेंजीन से हमने फिनॉल बनाने की विधि बता दी है, क्लोरोबेंजीन से हमने फिनॉल बनाने की विधि बता दी है, हाँ, लेकिन प्रयोगशाला विधि बताई है। लेकिन औद्योगिक स्तर पर कैसे बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन का हम हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, उत्प्रेरक लगेगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और क्या लगेगा यहाँ पर 450 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगेगा। तो यहाँ से बन क्या जाएगा आपका HCl और प्राप्त हो जाएगा C6H5OH, प्राप्त हो जाएगा क्या C6H5OH और प्लस क्या HCl। ये क्या है आपका फिनॉल। दूसरी भी देखिए औद्योगिक स्तर पर, शांत रहिए, औद्योगिक स्तर पर दूसरी भी देखिए, टॉलुइन का फार्मूला जानते हैं आप लोग, C6H5CH3। ये क्या होता है, टॉलुइन होता है, इसका क्या कर देते हैं हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं, टॉलुइन का ऑक्सीडेशन करा देते हैं, किसकी उपस्थिति में,
MnCl2 और CuCl2 की उपस्थिति में, MnCl2 और प्लस क्या CuCl2 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है आपका फिनॉल निकलेगा क्या C6H5OH। देखिए C6H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की प्राप्ति होती है, CO2 और प्लस क्या निकल जाता है H2O। इन दोनों विधियों के द्वारा फिनॉल की प्राप्ति की जाती है कौन से स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर। तो फिनॉल का हाइड्रोलाइसिस क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस करा दिया, ये क्या है आपका क्लोरोबेंजीन, इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। ये क्या है आपका टॉलुइन बोलते हैं इसे, टॉलुइन का ऑक्सीडेशन करा देते हैं, फिनॉल की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिनॉल बनाने की विधियां समाप्त हो गई है। कल से हम पढ़ाएंगे फिनॉल की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। नोट कर लीजिए बस इसको।